जो सहाफ़ी इमरान खान से मिलता रहा है, इमरान खान की कहानी उसी की जुबानी। पूरी वीडियो देखिए। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये तो बात खान ने की नहीं है। आप यकीन करेंगे कि उन्होंने मेरे सामने इस तरह हाथ जोड़े, उन्होंने कहा कि उस्मान साहब कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं। आप सियासत पीके देख रहे हैं, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। मेरे साथ ये नौजवान जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उस्मान मुगल साहब। ये वो साफी हैं अडयाला जेल के अंदर से जाकर वो रिपोर्ट करते थे, यानी जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, ये वो वाली बात थी। लेकिन उसके बाद टेलीविजन चैनल को फोन किया गया बाकायदा से, और फोन करके कहा गया कि जनाब ये बंदे को फारिग करें, इसकी जनाब रोजी रोटी जो आप दे रहे हैं इसे छीन लें, और इस बंदे को आपने बेरोजगार करना है क्योंकि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा। इन्हीं से ये सारी कहानी समझते हैं। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गुज़श्ता 12 घंटों में क्या हुआ आपके साथ? गुज़श्ता 12 घंटों में मेरे साथ वो हुआ जो गुज़श्ता 14 माह में नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, और चूंकि मैं तो इमरान खान के जितने भी ट्रायल हैं अडयाला जेल के, चाहे वो तोशाखाना का हो, साइफर का हो, दुरान इद्दत नकाह केस का हो, 9 मई का हो, तोशाखाना नया रेफरेंस का हो, हम वो ट्रायल कवर करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है मोहम्मद अकरम, उनकी गिरफ्तारी के बाद ना हालात अडयाला जेल के बहुत ज्यादा खराब हुए। खराब से मुराद ये कि उन्होंने मजीद टाइट कर दिया, सिक्योरिटी बड़ी टाइट कर दी, खान साहब के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगा दी, साफियों के ऊपर पाबंदियां लगा दी। तो उस पे ये था कि हमें ना 3-4 नंबर से मुझे मुसलसल 2-3 दिन से मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं कि आप ये रिपोर्ट करना छोड़ दें कि इमरान खान जो है ना वो डट के खड़े हैं और वो बिल्कुल डटे हुए हैं, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि बॉडी लैंग्वेज नहीं रिपोर्ट करना, आपने ये रिपोर्ट नहीं करना। तो मैंने उनको ये रिप्लाई किया कि मैं तो जो देखता हूँ, चूंकि हम 14 माह से अडयाला जेल जा रहे हैं, तो खान साहब से सबसे ज्यादा सवालात, मेरी कोशिश होती है कि सवालात किए जाएं, बाकी तो वो इतने सवालात नहीं करते। मैं और शब्बीर डार जो हैं, क्योंकि जब आप सवाल करेंगे फिर ही उसके जवाब में कोई ना कोई आपको खबर निकलेगी। तो उन्होंने कहा जी आप ये रिपोर्ट करना छोड़ दें और देखें आप खान साहब को रिपोर्ट ना करें, आप सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है आप सिर्फ वो रिपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा अगर ये पाबंदी है तो ये पाबंदी सबके लिए होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप देखें रात को आप प्रोग्राम में बैठे हैं और बाकियों को हम कंट्रोल कर लेंगे, आप अपना बताएं। और आपने रात को प्रोग्राम में बैठ के बता दिया कि खान साहब डटे हुए हैं, बड़े मुस्कुरा रहे थे। कॉल आपको एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से? बस आपको पता है कि आजकल कॉल्स कौन करता है और कौन वो उठाने की धमकियां देता है और क्या करता है। लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है। मुझे ये बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि खान डटा हुआ है? मैं आपको अगर पूरी ईमानदारी के साथ बात बताऊं ना, पूरी ईमानदारी के साथ, मैंने इन 14 माह में खान साहब को साइफर में सजा होते देखा, तोशाखाना में हमारे सामने सजा हुई, दुरान इद्दत नकाह केस में हमारे सामने सजा हुई। मैंने इन 14 माह में खान साहब को कभी परेशान नहीं देखा। परेशान नहीं देखा। कभी होता ना कि बस हालात से बड़ा मायूस हो जाना और ये वो। मैंने जब भी देखा, एक समात थी जो हमने तकरीबन 14 घंटों पर, एक तवील समात थी, उस समात को भी मैंने इमरान खान को एक पांव पे खड़े होकर वो पूरी समात सुनते हुए देखा। 14 घंटे की। और उसमें उस्मान रियाज गिल ने, जिन्होंने हमारे सामने सिर्फ एक पानी का घूंट पिया और वो 14 घंटे उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन की। और मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा यार बड़ी हिम्मत है यार आपकी, मतलब हम लोग बैठ के तंग आ गए। मतलब जब हम अंदर गए हमें नहीं पता बाहर मौसम कैसा है क्या नहीं, लेकिन जब हम बाहर निकले और आप यकीन करें कि शदीद सर्दी और बाहर एक नादिया खटक एक मौजूद थी, वो एक खातून, एक आयशा खालिद एडवोकेट है, ये दो हमने देखा कि बाहर खड़ी थी। और मैंने कहा यार बड़ी हिम्मत है यार आपकी कि आपने खान के लिए इतनी यार आपने, और वो 14 घंटे बंदा वो खड़ा रहा। तो यकीन कर लें जैसे ही ये समात खत्म हुई और उसके बाद वो जैसे ही नीचे उतरे तो खान साहब ने उनको गले लगा दिया। उन्होंने कहा मेरा ओपनर बैट्समैन आ गया। अच्छा। और आप यकीन कर लें कि उसके अगले दिन खान साहब को सजा होगी। उसके अगले दिन खान साहब को सजा होगी। जब हमारे सामने इमरान खान को सजा हुई तो उन्होंने ना इस तरह आसमान की तरफ देखा और बुशरा बीबी उनके पास खड़ी थी। बुशरा बीबी ने उनके कंधे पे हाथ रखा और खान साहब फिर उठे और उठ के उन्होंने हमारी तरफ देखा और मुस्कुराते रहे, कहते यार यही होना था। तो मैं तो इनको पहले दिन से कह रहा हूँ यार आप फौरी मुझे सजाएं सुनाएं, क्योंकि आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। और वो जो खान का एक मखसूस चलने का अंदाज है, खान के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, यानी वो बिल्कुल डटी हुई, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, मजबूत। एक होता है कि किसी जगह पे ना इंसान हालात से, देखें इंसान है ना एक, और इंसान किसी ना किसी जगह पे हालात से बड़ा तंग आ जाता है, उसलिए पस्त हो जाती है। लेकिन जिस तरह इससे पहले जब मैं 1-2 दफा, क्योंकि मैं पीटीआई की बीट नहीं करता था, लेकिन 1-2 दफा मेरे एक दोस्त जो है ना वो छुट्टी पर थे, तो मुझे उनकी जगह बनीगाला भेजा गया। तो जिस स्टाइल से मैंने देखा था ना इमरान खान आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उन्होंने बड़ी दबंग किस्म की बनीगाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके चलने का आज भी वही स्टाइल है। उसी तरह उन्होंने जो है ना वो एक नीचे उन्होंने वो जॉगर्स पहने हुए हैं, हाथ में तस्बीह है और इसी तरह उन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई है। इस दफा लास्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई तो
लाइट स्काई कलर की एक उन्होंने वो पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, वही अंदाज है उनका। आएंगे बड़े दबंग अंदाज में, वो खड़े होंगे, गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं जो बात आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद अकरम की गिरफ्तारी के बाद ना इमरान खान को कोशिश ये की जा रही थी कि इमरान खान और साफियों के दरमियान कोई गुफ्तगू ना हो। तो मुझे उन्होंने कहा जी कि आपको हम जेल के एक ऑफिसर ने उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के पास इसको लेके जाने से पहले इसको आपने मेरे पास लेकर आना है। तो मुझे और किसको जेल के एक ऑफिसर हैं जो लाहौर से आए हुए थे, और सब करता धरता यहाँ पे वही है। उन्होंने कहा जी इन दोनों साफियों को आपने इस तरह करना है कि आपने शबीर डार को उन्होंने कहा जी कि इनको कमरे अदालत में लेके जाने से पहले आपने हमारे पास लेकर आना है। ठीक है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी उस्मान साहब बात की है कि मैं बड़ा मजबूर हूँ। हाँ। और आप यकीन करेंगे कि उन्होंने मेरे सामने इस तरह हाथ जोड़े, उन्होंने कहा कि उस्मान साहब कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, और मैं अपनी सर्विस में जितना बेबस इस वक्त हूं, मैं कभी अपनी सर्विस में इतना बेबस नहीं रहा, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने मेहरबानी करनी है। मैंने कहा जी आप क्या चाहते हैं, कैसी मेहरबानी होनी चाहिए? उन्होंने कहा जी आपने मेहरबानी ये करनी है कि जो मैसेज आपको आज कन्वे किया जाएगा आपने बस उसी मैसेज के ऊपर अमल करना है। मैंने कहा वो मैसेज को किसने देना है? तो उन्होंने कहा जी आप कमरे अदालत में बैठे मैसेज आपको मिल जाता है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, जो बंदा उन्होंने मेरे साथ भेजा अपने ऑफिस से कमरे अदालत तक, अच्छा होता ये था कि मेरे और शबीर डार के साथ ना पहले एक ही वो जेल के एहलकार को भेज देते थे साथ कि आप इनके साथ जाएं। उन्होंने हमें कहा जी आप जेल के किसी एहलकार को सलाम नहीं करेंगे, किसी की तरफ नहीं देखेंगे। हमारे साथ उन्होंने 4-4, 5-5 एहलकार भेजना शुरू कर दिए। मतलब जैसी हमारी एंट्री होती थी वहां से 2 हमारे साथ होते थे, अगले पॉइंट पे 2-3 और होते थे, कमरा अदालत तक पहुंचते हुए वो 4-5 हो जाते थे। जब हमें अदालत के अंदर जो एक वो मखसूस जगह बनाई हुई थी जहां पे साफियों को बिठाया जाता था, वहां पहुंचते पहुंचते कुछ 7-8 हो जाते थे। अच्छा, तो हमने उन्हें कहा कि यार कुछ चेक कर ले जेल के किसी। जी तो मेरे प्यारे नाजरीन, आपने मुकम्मल सहाफ़ियों की डिटेल भरी गुफ्तगू सुनी। कैसे हैं हमारे कप्तान, कैसे हैं हमारे जनाब इमरान खान, दिलेर लीडर और निडर। जिस तरह अपने आप को उन्होंने मजबूत किया हुआ है, और यकीन करें अपनी कौम को भी यही कहते हैं कि आपने मुत्तहद रहना है और मजबूत रहना है, और निकलें बाहर, अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएं, इदारों को बताएं। आप देखें हैरानगी और परेशानगी की बात देखें, इमरान खान कैद में है, हालांकि कैद में है, लेकिन अल्लाह पाक की कसम वो आज़ाद है और पूरी कौम इस वक्त कैद में है। जी, इमरान खान जो कैद में है वो आज़ाद है इस वक्त, और जो आज़ाद हैं वो इस वक्त कैद में हैं। सहाफ़ी आपके सामने बता रहा है कि जनाब मेरे सामने उसने अपने हाथ जोड़े कि यार हम मजबूर हैं। देखें खान साहब सच के ऊपर खड़े हैं, और सिर्फ़ आपकी खातिर और हमारी खातिर, हमारे बच्चों की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानियों की खातिर। यकीन करें पाकिस्तान की इमेज को बहुत नुकसान हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ ये इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। यकीन करें इमरान खान नायाब हीरा है, वो ढूंढने से नहीं मिलेगा। यकीन करें ये आप और हम लोग जानते हैं कि उसकी कदर किस तरह करनी चाहिए। और जो ताकतवर इदारे हैं, खैर मैं उनको ताकतवर तो नहीं कहता, वो कमज़ोर हल्के दिल के मालिक हैं। ताकतवर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। खान साहब जेल के अंदर हैं और वो मकाम हासिल कर लिया है। यकीन करें शायद वो बाहर होते तो ये मकाम जो उनको मिला है शायद वो ना मिलता। यकीन करें अंदर से बैठ के वो पत्ते खेल रहे हैं और एक पत्ता फेंकते हैं। ये पूरी PDM जितना भी कचरा है, यकीन करें ये सारा उसमें जकड़ा हुआ है। इनके पास ना कोई रोड मैप है कि मसलन किसानों के लिए क्या करना है, गरीबों के लिए क्या करना है, और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे उनके लिए क्या करना है। यानी कि कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। लिहाजा वो सराकी में कहते हैं कि यार चाचा तूदा सैकल इवें छिकी वदई जिमें हुलेड़े च वदा हुए। यकीन करें ये इस तरह पाकिस्तान को चला रहे हैं जिस तरह बस वो ज़मीन वाली बात है। तो आपके सामने है ये सारी पोजीशन, सारी सिचुएशन। इस वक्त सहाफ़ियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो आज़ाद मीडिया है, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, देखें कितना जुल्म हुआ है।
इमरान रियाज के ऊपर, बाकी भी सहाफ़ी आप देख लें, ये आपके सामने है जनाब, कोई लुकी छुपी बात है नहीं। तो अल्लाह खैर करेगा, वो दिन दूर नहीं जब ये अंधेरी रात बिल्कुल ये एक रोशन सवेरा बन के आएगी इंशाअल्लाह। आपने और हमने डट के इमरान खान का साथ देना है और सिर्फ ये अपनी जदोजहद, ये आवाज़ ये पहुंचाते रहें, एक दूसरे को बताते रहें कि खान साहब हमारा बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह वो क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 जीत कर आया था और यकीन करें सेम उसी तरीके से खान साहब खड़े हैं आज भी अपनी कौम के साथ। और देखें 70-75 साल का एक बुज़ुर्ग वो नौजवान नज़र आ रहा है, और क्यों ना फिर पाकिस्तानी वालेहाना उससे प्यार करें। आई लव यू इमरान खान। यकीन करें हर बंदा इमरान खान का दीवाना है, इसी वजह से कि वो हक के साथ है और वो सच के साथ है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी की खातिर। और ये जो एक निज़ाम चल निकला है, 70 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान को इन चोरों डाकुओं और स्टैब्लिशमेंट ने जकड़ा हुआ है, यानी कि बस वो चाहते हैं कि हमारा निज़ाम ठीक हो, हमारा निज़ाम ठीक हो, बाकी अवाम जो है 22 करोड़ वो भाड़ में जाए। तो इंशाल्लाह ये अब बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है। अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, इर्द गिर्द जो लोग हंसते बसते हैं उनका भी ख्याल रखें, नमाज़ 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, और हमसायों का रखें ख़ास ख्याल। नई वीडियो के साथ अस्सलामु अलैकुम।